हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे, एक तो कल के दिन होने वाली है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ की फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रह सकते हैं मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एससीआर टेलीवेंचर एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। और एट द लास्ट में हम चेकआउट करेंगे निफ्टी की नीयत को कल के दिन कैसी रह सकती है मार्केट, तो वहां पर क्या इंपोर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आवाज में क्योंकि मौसम की वजह से, तो आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझ पाओगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने 500 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 700 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है। इसी के साथ साथ अगर हम प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के फाइनल डिसीजन की मैं बात करूं, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को एटलीस्ट रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई करने ही वाला हूं। लेकिन अगर मुझे जहां पर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है एचएनआई और क्वालिफाइड की तरफ से, एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 50x का और क्वालिफाइड में भी मिनिमम 50x ईच का, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को बीइंग एंड अग्रेसिव होकर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। अगर मैं डिफेंसिव हूं तो मैं इस आईपीओ को इजीली रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करता, बिकॉज अगर मार्केट की नीयत बिगड़ती है और वहां पर मार्केट का मूड माहौल थोड़ा ज्यादा खराब होता है, तो वहां पर हमें हो सकता है कि दिक्कत देखने को मिल जाए। तो इसी वजह से अगर मैं डिफेंसिव होता तो इसे रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करता। एचएनआई कैटेगरी में सिर्फ इसी कंडीशन पर अप्लाई करूंगा अगर मुझे क्वालिफाइड और एचएनआई की तरफ से मिनिमम 50x ईच का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का क्या है डिसीजन, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे इस आईपीओ का जीएमपी 12% के करीब हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं एससीआर टेलीवेंचर एसएमई आईपीओ की बात करूं, पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर इसे इमीडिएट बुक करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है। और वहां पर मैं सर्किट्स के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, बिकॉज हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लोअर सर्किट में दिक्कत हो जाती है। और हमारा एग्जिट नहीं होता जब तक वहां पर वो सर्किट नहीं होता। अब सर्किट कौन सा लगना है वो मार्केट तय करती है, उसका हम कुछ नहीं आइडिया लगा सकते। तो बस इसी वजह से मैं जहां पर एसएमई आईपीएस को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, बाकी सारे काम धंधे छोड़ के। लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता। जिन जिन को भी ये आईपीओ मिला है उन सभी को कांग्रेट्स। और प्लीज कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो जैसा कि हमारी कल के दिन बात हुई थी कि 19,310 हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है। अब मार्केट खुलती है, जहां पर मार्केट ने आज के दिन फिर से वॉलेटिलिटी दिखाई है, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है कि ट्यूसडे के दिन हमें अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। नीचे आई, ऊपर आई, नीचे आई। और जहां पर हमारी सपोर्ट के पास आ चुकी थी, बस इसी चीज का वेट करना था। और वहां से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। और वहां पर भी ऊपर नीचे करके मार्केट सीधा ऊपर को चली गई और अपने डे हाइस पर जाकर बंद हो चुकी थी। एक अच्छी क्लोजिंग ऑब्वियसली हमें जहां पर देखने को मिली है। लेकिन अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है। कल के जो हमारे लेवल्स डिस्कस हुए थे सेम वही लेवल्स रहने वाले हैं। 19,450 से 500 की रेंज हमारे पास इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। और ये काफी ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं करती, तब तक हम मार्केट में नई रैली के लिए तैयार नहीं होने वाले। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगी 19,310 की। अगर मार्केट इसके नीचे जाकर सस्टेन करती है तो हमें थोड़ा सा कोशिश होना पड़ेगा। लेकिन जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाती है, तब तक के लिए हम टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं। क्योंकि कल के दिन होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। हालांकि हमारा रूल होता है कि जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है हम वहां पर काम नहीं करते। इसलिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी में हमें वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसलिए मैं वहां पर थोड़ा सा डिफेंसिव होकर ही काम करता हूँ और मैं बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी में काम करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और उसी के साथ साथ जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई हैं, वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।